ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान ज्योग्राफी अक्षांश एवं देशांतर रेखा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामी-उत्तर पर किसी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामी-उत्तर पर किसी भी बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा को डिग्री, मिनट, सेकंड में दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा के समानांतर ध्रुवों तक कई अक्षांश रेखाएं, इसकी कुल संख्या 180। विषुवत रेखा के समानांतर ध्रुवों तक कई अक्षांश रेखा हैं, इसकी कुल संख्या 180 है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। विषुवत रेखा से उत्तर स्थित क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री अक्षांश के दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है। सबसे बड़ा वृत्तीय व्यास विषुवत रेखा का होता है, जबकि सबसे छोटा वृत्तीय व्यास ध्रुव का होता है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा स्थिर रहती है, जो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा स्थिर रहता है, जो 111 किलोमीटर की बराबर होता है। अक्षांश रेखा के द्वारा किसी स्थान की स्थिति बतलाने में सहायक होता है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। यह रेखा प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में स्थित है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। यह रेखा प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में स्थित होता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा माना जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित क्षेत्र को पूर्वी देशांतर और पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर से पूर्व में 180 डिग्री और पश्चिम में 180 डिग्री के कोण पर प्रत्येक देशांतर रेखा स्थित है। इस तरह कुल देशांतर की संख्या 360 है। 360 होता है। प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी एक समान नहीं होती है, जबकि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है, जो 111 किलोमीटर होता है। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखा के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है, जो 111.32 किलोमीटर के बराबर होता है। दो देशांतर रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होता है। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करता है। अतः पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ जाता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर समय घट जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करता है, अतः पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घट जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन में स्थित ग्रीनविच के नाम से गुजरता है। इस रेखा को ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है। इसी रेखा से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। 15 डिग्री देशांतर
को एक समय क्षेत्र मानते हुए पूरे विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सर्वाधिक समय क्षेत्र फ्रांस में 12 है, दूसरा सर्वाधिक 11 रूस में है एवं कनाडा में है। रूस एवं कनाडा में 11 समय क्षेत्र है और फ्रांस में 12, तीसरा सर्वाधिक यूएसए में 9 है, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका में भी 9 है। भारत का स्थानीय समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। भारत का स्थानीय समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। भारत की स्थानीय समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच के स्थानीय समय से 5.5 घंटा आगे है। भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच के स्थानीय समय से 5.5 घंटा आगे है। जब कोई जलयान पश्चिम से यात्रा करते हुए पूरब की ओर जाता है तो उसे एक दिन का लाभ होता है, अर्थात वह अपने दिन में एक घटा लेता है। जब कोई जलयान पश्चिम से यात्रा करते हुए पूरब की ओर जाता है तो उसे एक दिन का लाभ होता है, अर्थात वह अपने दिन में एक दिन घटा लेता है। जब कोई जलयान यात्री पश्चिम से यात्रा करते हुए पूरब की ओर जाता है तो उसे एक दिन का लाभ होता है, अर्थात वह अपने दिन में एक घटा लेता है। जब कोई जलयात्री पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए 180 को पार करता है तो उसे एक दिन की हानि होता है, अर्थात वह अपने दिन में एक दिन जोड़ लेता है। जब कोई जलयात्री पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए 180 डिग्री को पार करता है तो उसे एक दिन का हानि होता है, अर्थात वह अपने दिन में एक दिन जोड़ लेता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागर को रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागर को रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप एवं महासागर को रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, नदी, झील, छोटे छोटे सागर इत्यादि को रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, नदी, झील, छोटे छोटे सागर इत्यादि को रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, नदी, झील, छोटे छोटे सागर इत्यादि को रखा जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच इसके अंतर्गत नदी, हिमनद, पवन, ज्वालामुखी प्रक्रिया इत्यादि से निर्मित स्थलाकृति को शामिल किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच इसके अंतर्गत नदी, हिमनद, पवन, ज्वालामुखी प्रक्रिया इत्यादि से निर्मित स्थलाकृति को शामिल किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच इसके अंतर्गत हिमनद, पवन, ज्वालामुखी प्रक्रिया इत्यादि से निर्मित स्थलाकृति को शामिल किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में 2 स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी एवं भूकंप को शामिल किया गया है। मानवीय स्रोत जिसे भौतिक स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत तापमान, घनत्व इत्यादि को शामिल किया जाता है। तापमान पृथ्वी की आंतरिक भाग में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होता है। यह वृद्धि केवल 800 मीटर की आंतरिक दूरी तक ही संभव है, क्योंकि इतने ही दूरी तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक भाग में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। यह वृद्धि केवल 800 मीटर की आंतरिक दूरी तक ही संभव हो पाता है, क्योंकि इतने ही दूरी तक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है। घनत्व पृथ्वी के बाहरी परत का घनत्व सबसे कम होता है, जो लगभग 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। घनत्व पृथ्वी के बाहरी परत का घनत्व सबसे कम होता है, जो लगभग 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है।
जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं घनत्व में वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी के बाहरी परत का घनत्व सबसे कम होता है जो लगभग 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं घनत्व में वृद्धि होती जाती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व में वृद्धि के कारण प्रेशर में भी वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व में वृद्धि के कारण प्रेशर में भी वृद्धि होती जाती है। दाब में वृद्धि बाहरी परत में कम और आंतरिक परत में अत्यधिक होती है। एडवर्ड स्वेस नामक विद्वान ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक परत को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल यह पृथ्वी के सबसे बाहरी परत है जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इस परत की औसत गहराई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर मानी जाती है। इस परत का घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। सियाल परत की अम्लीय चट्टान की अधिकता पाई जाती है। सियाल परत में अम्लीय चट्टान की अधिकता पाई जाती है। सियाल परत में महाद्वीप का निर्माण इसी परत से हुआ है। महाद्वीप का निर्माण सियाल परत से हुआ है। सीमा यह पृथ्वी के मध्यवर्ती परत है जिसमें सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस परत की औसत मोटाई 1000 से 2000 तक मानी जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाला मैग्मा का संबंध सीमा परत से ही है। इस परत में क्षारीय चट्टान की अधिकता पाई जाती है। सीमा परत में क्षारीय चट्टान की अधिकता पाई जाती है। नीफे यह पृथ्वी की आंतरिक परत है जिसमें लोहा एवं निकेल जैसे भारी तत्व की अधिकता पाई जाती है। नीफे जिसमें लोहा एवं निकेल जैसे भारी तत्व की अधिकता पाई जाती है। इस भाग की औसत गहराई 2900 किलोमीटर मानी जाती है। नीफे का औसत घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परत को निम्नलिखित भागों में बांटा है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट यह पृथ्वी के सबसे बाहरी परत है जिसकी औसत मोटाई 30 से 40 किलोमीटर माना गया। महाद्वीप के निकट इसी परत की मोटाई अधिक होती है जबकि महासागर के निकट कम। रासायनिक संरचना के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी परत एवं निचली परत, अपर क्रस्ट एवं लोअर क्रस्ट। दोनों ही परत को कोनोरॉड असंबद्धता रेखा द्वारा अलग किया जाता है। ऊपरी परत एवं निचली भूपरपट्टी, ऊपरी भूपरपट्टी एवं निचली भूपरपट्टी, अपर क्रस्ट एवं लोअर क्रस्ट को कोनोरॉड असंबद्धता के द्वारा अलग किया जाता है। भूपरपट्टी के ऊपरी परत में एसिडिक चट्टान पाया जाता है जबकि निचली परत में क्षारीय चट्टान पाया जाता है। भूपरपट्टी के ऊपरी परत में एसिडिक चट्टान पाया जाता है जबकि निचली परत में क्षारीय चट्टान पाया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक आयतन में इस परत का योगदान 1% से भी कम है, किंतु पृथ्वी का कुल द्रव्यमान इस परत का योगदान सर्वाधिक 61.2% है। भूपरपट्टी मोह असमर्थता रेखा के द्वारा भूप्रभार मेंटल से अलग किया जाता है। मोह असंबद्धता रेखा लोअर क्रस्ट एवं अपर मेंटल के बीच स्थित होता है। मेंटल यह पृथ्वी के मध्यवर्ती पर है। इसकी औसत मोटाई 2900 किलोमीटर माना गया है। यह आंशिक रूप से तरल अवस्था में है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला मैग्मा का संबंध मेंटल से ही है। मेंटल में भूकंपीय तरंग की गति कम हो जाती है, अतः इसे निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। मेंटल को यह परत भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी परत एवं
में ऊपरी परत अपर मेंटल एवं निचली परत लोअर मेंटल। इसे रेपेटी असंबद्धता के द्वारा अलग किया जाता है। मेंटल एवं कोर को अलग करने वाली रेखा गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा यह लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच स्थित होता है। पृथ्वी का कुल आयतन में मेंटल का सर्वाधिक योगदान 83%, जबकि पृथ्वी के द्रव्यमान में योगदान 6.8%। कोर यह पृथ्वी की आंतरिक परत है। इसके गुरुत्वमंडल का धात्विक मंडल के नाम से जाना जाता है। यह भाग पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में है। इस भाग को अपर कोर एवं लोअर कोर के बीच बांटा गया है। इस दोनों भाग को लेहमैन असंबद्धता रेखा द्वारा अलग किया जाता है। पृथ्वी का कुल आयतन में इसका योगदान 16% है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका योगदान 16% है, जबकि भार में 32%। क्रस्ट मेंटल कोर। क्रस्ट को दो भाग में अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मेंटल को भी दो भाग में अपर मेंटल एवं लोअर मेंटल, कोर को दो भाग में अपर कोर और लोअर कोर। इसके द्वारा देखिए कोनोरॉड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। कोनोरॉड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। अपर कोर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोनोरॉड। अपर क्रस्ट एवं अपर मेंटल के लोअर क्रस्ट एवं अपर मेंटल के बीच मोहो। अपर मेंटल एवं लोअर मेंटल के बीच रेपेटी। लोअर मेंटल एवं अपर कोर के बीच गुटेनबर्ग। अपर कोर एवं लोअर कोर के बीच में लेहमैन। क्रस्ट मेंटल कोर को दो भागों में अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मेंटल को भी दो भाग में अपर मेंटल लोअर मेंटल। अपर कोर लोअर कोर। कोनोरॉड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। चट्टान। चट्टान पृथ्वी की भूप्रपट्टी का निर्माण जिस पदार्थ से हुआ है उसे चट्टान कहा जाता है। इसके अंतर्गत कठोर एवं मुलायम पदार्थों को शामिल किया जाता है।